हरि हरि ओम। ओम हरि ओम। विश्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम हरि हरि ओम। ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां श्री रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री शाण्डिल्य कुलाब्धिकवस्तुभमणिं श्री सिद्धि बाबा धामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतम्। श्री सुदर्शनाचार्य गुरुर्वाप्ते सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभं। श्रीमधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ॐ हरि हरि ओम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो
प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य पादि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ रज राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम हरि हरि ओम। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रे पुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीरे धुरंधर धीरे धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि दे किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। राम सखार सिबर बस भेंटा, जन्म ही लुटत स्नेह समेता। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यही सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघव को साष्टांग प्रणाम। बाबा शिव भूत भावन शिव को साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में दास का नमन बंदन। सुधीर श्रोता समाज, सभ्य समाज और मेरे स्नेही जन, भगवान के रसिक भाई बहन, माई बाप, आज क्रमबद्ध में रघुनाथ की कथा इस सोपान पर पहुंची है। भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार से मिलते हैं और भरत जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं। भरत जी सिया जी से आशीर्वाद लेते हैं। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलते हैं। शत्रुघ्न सिया जी से राघवेंद्र सरकार से मिलते हैं और आपस में मिलन ऐसी प्रीति की रीति है जो बखानी नहीं जाती। सभी देवगण मुनिजन सबसे आ जाते और फिर मिल ही रहे हैं कि मध्य में निषाद राज को कहते हैं, हे सरकार, गुरुदेव वशिष्ठ और समस्त माताएं आई हुई हैं। और फिर जब माताओं का नाम सुना है राघवेंद्र सरकार ने, गुरु आगमन का समाचार सुना है, तो गुरु दर्शन करने के लिए लक्ष्मण जी सहित प्रभु राघवेंद्र सरकार प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करके वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे।
राघवेंद्र सरकार शील के समुद्र हैं, करुणा के निधान हैं। तत्क्षण खड़े हो जाते हैं गुरु वशिष्ठ की और समस्त माताओं के दर्शन हेतु। शत्रुघ्न भैया को यहाँ सिया जी के पास छोड़ते हैं और तत्काल ही परम धीर धुरंधर धर्मध्वज दीनदयाल राघवेंद्र सरकार बड़े वेग से चल पड़ते हैं। गुरु जी के दर्शन दोनों भाई साष्टांग दंडवत करने लगते हैं और दंडवत विधिवत किया है, प्रणाम किया है। मुनिश्रेष्ठ ने दौड़ करके राम जी को अपने कंठ से लगा लिया। प्रेम में उमग गए दोनों भैया, ऐसे मिलते हैं। प्रेम से पुलकित होकर के निषाद राजगु ने अपना नाम बता करके और दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने भगवान का चहेता समझ करके, सखा समझ करके उनको जबरदस्ती दौड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो वशिष्ठ जी महाराज जी ने। बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराही सुर बरसिंह फूला, यही समय निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुनाथ जी की जो भक्ति है ना, सुंदर मंगलों को देने वाली है, सुंदर मंगलों की मूल है, खजाना है, स्रोत है। इस प्रकार कह करके सराहना करते हुए समस्त देवगण आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे साहब, और कहने लगे जगत में इसके समान, निषादराज गुह के समान सर्वथा नीच कोई और नहीं, और वशिष्ठ जी महाराज जी के समान कोई श्रेष्ठ नहीं, बड़ा नहीं। इसलिए जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक स्नेह प्रेम करने लगे और उनको आनंद विभोर होकर के अपने हृदय से लगा लिया। ये कैसे हुआ साहब? ये संभव कैसे हुआ? संभव यह हुआ कि ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप का प्रभाव ही है और दूसरा कुछ नहीं। भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाला भक्त, भगवान का कीर्तन गाने वाला भक्त हमेशा सबका, जगत का आदरणीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। देखिए, आप जन्म जो है किसी भी कुल में जन्म लीजिए, लेकिन भगवान के दरबार में जब जीव जाता है ना, जब भक्त जाता है, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। और एक महाराज श्री का अत्यंत प्यारा गीत आया है और उसको समझिए और सुनिए। हम गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, हमें तो गाना भी नहीं आता साहब, हम कैसे गाएंगे? लेकिन बस जो छोटी फूटी जैसे भी गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, वही गुनगुना रहा हूँ। आप सब सुनिए और गुनगुनाइए भी। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। तन का दिया मन की बाती,
हरि भजन का तेल रे, तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे, हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, जपले श्री भगवान रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे, हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे, हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसने नाम राम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे, हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। बोले राघव सरकार की जय। जिसकी लगन प्रभु श्री सीताराम जी से लग गई ना, उसको सब प्रकार से आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है साहब। और निषाद राजगुह, आज क्या कहना निषाद राजगुह का। कहते हैं जेहि लखिस लखनऊ से अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। अरे आरत लोग राम सबु जाना, करुणा करे सुजाने भगवाना। जो देहि भाई रहाय अभिलाषी,
तेहि तेहि के तसे तसे रुखे राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिम घट कोटिए कर बिछाही। जिम घट कोटिए कर बिछाही। दया के निधान सुजान सर्वज्ञ भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जी सब लोगों को, सकल समाज को दुखी देखा है और मिलने से सब लोग व्याकुल हैं। भगवान से कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। भगवान सबकी अंदर की जो रुचि है ना, उसको भगवान पहचान लेते हैं। भगवान त्रिकालज्ञ है ना, सबके मन की अंतर की गति को भगवान पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। और मेरे राघव सरकार तो दया के निधान हैं, करुणा सागर हैं। अब प्रभु ने एक लीला रचाई। भगवान को जो जिस भाव में मिलना चाहता था, मिलने के लिए अभिलाषी था, उनका दर्शन करना चाहता था, भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया उस प्रकार का रुख रखते हुए और उन सब की रुचि के अनुसार, अलग अलग रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में, एक पल में हर एक किसी से मिलकर के उनकी दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। क्या बात है। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं साहब। जैसे करोड़ों करोड़ों घटों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया, प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है, ठीक उसी प्रकार के श्री राघवेंद्र सरकार पृथक पृथक होकर के एक ही तरह के, एक ही रूप में, नख से लेके शिखा तक भगवान सबको दर्शन दिए। धनुष यज्ञ के समय में भी भगवान जब रंगमंच पर पधारे थे ना, तो सारे सभासद, माताएं, सखियां, सखा, जनकपुर के पुरवासी, राजा जनक जी महाराज, जितने राजा थे वहां पे आए थे, सभी ने भगवान के दर्शन किए। कोई सखा के रूप में, कोई संतान के रूप में, कोई तत्व रूप में, कोई काल रूप में, कोई दामाद के रूप में, और सिया जी अपने प्राण परमेश्वर के रूप में। सभी ने जिनकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। भगवान ने सबको उन्हीं की रुचि के अनुरूप एक पल में एक समान रूप धारण करके सबको दर्शन करा दिए साहब। अब केवट भैया, केवट मिल केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेले अवलीम मारी। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विद सिर धरि खोरी। काल कर्म विद सिर धरि खोरी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग होकर के केवट से मिलकर केवट भैया के भाग्य की सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा है, मानो सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं ना, उनको पाला मार गया हो साहब। इसलिए
सबसे पहले मेरे राघव सरकार जो राम जी है ना, कैकेयी अम्बा से मिलते हैं और अपने सरल स्वभाव था भक्ति से और अपनी बुद्धि से कैकेयी अम्बा को प्रबोध कर दिया, संतुष्ट कर दिया। फिर चरणों में गिर करके काल, कर्म और ब्रह्मा जी के सिर पर दोष मढ़ करके मैया को संतुष्ट कर दिया। माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सब विधाता ने लिख रखा है, समय की गति है। हाँ, इसमें आपका जरा सी मिथ्या दोष नहीं है। माँ, आप क्यों परेशान हैं? भगवान राघवेंद्र कैकेयी अम्बा को संतुष्ट करते हैं। श्री राम जी ने कैकेयी अम्बा को सांत्वना देकर के बिल्कुल 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 निश्चिंत कर दिया। माँ, आपका कोई दोष नहीं, आप अपने मन में जरा सा भी ग्लानि न रखें। तब भेटे रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु काहु न देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी महाराज सब माताओं से मिलते हैं। उन्होंने सबको समझा बुझा करके संतोष कराया है कि हे मैया, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष देना नहीं चाहिए। अब दोष देने से कोई फायदा नहीं है। ये सुजान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो किसी को दोष नहीं दे देते और कहते हैं, अरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राघव सरकार सबको समझाते बुझाते हैं, समस्त माताओं को समझाते हैं और कहते हैं, मैया, किसी का कोई दोष नहीं है, सब विधि विधान लिखा हुआ विधाता ने वही होगा। अब गुरतीय पद बंदे दोहु भाई, सहित बेप्रतीय जे संग आए, गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी, गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाइयों ने, लक्ष्मण भैया और राघवेंद्र सरकार, ब्राह्मणों की जो स्त्रियां आई थी ना, उन स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की जो पत्नी थी गुरु माता अरुंधति जी, उनके श्री चरण की वंदना करते हैं और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान करते हैं। सब लोग आनंद विभोर हो जाते हैं और कोमल वाणी में रघुनाथ को, राघवेंद्र सरकार को शुभ आशीर्वाद देते हैं, मंगल आशीर्वाद। तब दोनों भैया पैर पकड़ करके सुमित्रा अम्बा की गोदी में जा चिपटते हैं, चिपक जाते हैं, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को अपार संपत्ति मिल गई हो साहब। फिर दोनों भाई कौशल्या अम्बा के पास आते हैं, उनके शीश चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, मैया से मिल रहे हैं। बाबा आगे लिखते हैं, अति अनुराग अम्बुर आए, नयन स्नेह सलिल अनवाए, तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहाय मुख जिम स्वादु,
मिल जननी सानुजे गुर घुराऊ गुरु सन कहऊ की धारिये पाऊ पुरजन पाई मुनीस नियोगु जल थल तकी तकी उतरऊ लोगु पुरजन पाई मुनीस नियोगु जल थल तकी तकी उतरऊ लोगु जल थल तके तके उतरऊ लोगु जल थल तक तकी उतरऊ लोगु। फिर बड़े ही स्नेह से प्रेम से मैया ने अपने लल्ला को हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। राम लक्ष्मण को, अपने लाल को। और उस समय के हर्ष और विषाद को कवि बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं कैसे वर्णन करूं। और मैं इतना ही लिख सकता हूं कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति को कोई व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन खिला दिया जाए तो स्वाद की जो व्याख्या है वो कैसे करेगा, स्वाद का जो स्वाद की विशेषता है कैसे बताएगा कि बड़ा अच्छा स्वाद है। वही गति है राम जी की। और फिर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर के और गुरु जी से कहा है, सरकार आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के समस्त अयोध्यावासी जो आए थे सब लोग साथ चल दिए और जल और थल का सुभीता देख देख करके उतर गए। साहब बाबा आगे लिखते हैं कि महिषुर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, विप्रदेव, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी और लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चलते हैं। बाबा फिर कहते हैं आगे, किसी आए मुनि बर पग लागी उचित आशीष लही मन मांगी गुरुपति निहि मुनि तिने समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता बंदी बंदी पग सिय सबही के आशीर बचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिंह निहारी मुँदे नयन सहमी सुकुमारी मुँदे नयन सहमी सुकुमारी। श्री सीता जी आकर के मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के श्री चरणों में चरण वंदना करने लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई, मन भावती आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी जो गुरु माता अरुंधति जी हैं उनसे शिष्या जी मिलती हैं और उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जा सकता। साहब श्री सीता जी ने सभी के चरणविंद की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अपने अनुकूल लगने वाली आशीर्वाद पाए, जिनको प्रिय लगता हो ऐसा आशीर्वाद सबसे पाए सिया जी। जब सुकुमारी श्री सीता जी ने सब सासू माँ को देखा है तब उन्होंने सहम करके अपनी आंखें बंद कर ली। इस वेश में सिया जी छोड़ के आई ना, उस वेश में उस परिवेश में माताएं नहीं, अपार दुख होता है। सिया जी बिल्कुल कहती हैं, परिबधिक बस मनहु मराली काह केन करतार कुचाली तिनसिय निरखी निपट दुख पावा सो सब सहाई जो देव सहावा
जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणाम ही छाए। मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणाम ही छाए। सासुओं की ऐसी बुरी दशा देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां जो हैं वो बधिक के वन में पड़ गई हो साहब, और मन ही मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता क्या कर डाले। उन्होंने भी श्री सीता जी को देख करके बड़ा दुख पाया। माताएं भी सिया जी को देख करके दुख बहुत उनको होता है, और सोचा जो कुछ दैव सहाय दिखाए वह सब सहना ही पड़ता है, पर बस इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। तब जानकी जी के हृदय में श्री जानकी जी अपने हृदय में धीरे धर करके नील कमल के समान सुंदर नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर के मिलती हैं। उस समय पृथ्वी पर करुणा और करुण रस छा गया। लागी लागी पग सबिन सिए, भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बसे, रहियों भरी सुहाग। इसको बंद करो ना। श्री सीता जी सबके पैरों लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, और सब सासुएं जो हैं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं सिया जी को कि तुम सुहाग से भरी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, सदा सौभाग्यवती रहो। ऐसा आशीर्वाद सिया जी को सकल माताएं देती हैं। अब बिकल स्नेह सिय सब रानी, बिकल स्नेह सिय सब रानी। बैठन सब ही कहूँ गुर ज्ञानी, कही जग गति माय की मुनि नाथा। कहे कछकु परमारथ गाथा, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी। बेयत बेकल दो धीर धुर धारी, मरण हेतु निज नेहु बिचारी। बेयत बेकल धीर धुर धारी। श्री सीता जी और समस्त रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा है। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कह करके, जगत माया का ही संसार है और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कह करके कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहते हैं। तदनंतर वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई है, जिसे सुनकर के रघुनाथ जी ने अपार दुख पाया साहब, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार करके धीरे धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए और कहते हैं बाबा, कुटिल कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू। मानहु राजू अकाजु आजू। मुनि बर बहुर राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीना। मुनि कहे जल काहु न लीना। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीना। मुनि कहे जल काहु न लीना। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, श्री सीता जी तथा समस्त रानियां जो है ना, सब लोग विलाप करने लगे। सारा समाज शोकाकुल हो गया, शोक के से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा जी आज ही स्वर्ग सिधारे हो।
फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राघवेंद्र सरकार को बहुत प्रकार से समझाया है। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी जो मंदाकिनी जी हैं उसमें स्नान किया है। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। अब भोर भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर के। श्रद्धा समेत राघवेंद्र सरकार वही करते हैं जो गुरु जी महाराज आदेश करते हैं। भोर की बेला होती है, सभी लोग भगवान गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी के आदेशानुसार श्रद्धा भक्ति के साथ कार्य करते हैं और फिर पिताश्री की क्रिया करते हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य कुल श्री रामचंद्र अब शुद्ध हो जाते हैं। जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है साहब, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। अरे करी पितु क्रिया वेद जसि बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगमूला, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध शुभयं साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरे जस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु शन राम प्रीते, बोले गुरु शन राम प्रीते। भगवान राघवेंद्र शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, जिनमें उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से सच्चिदानंद रूप श्री राम जी जो है नित्य हैं, शुद्ध है। उनके संसर्ग से जो भी कर्म करते हैं जीव सब शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए साहब। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोला, प्रेम पूर्वक वाणी में गुरुदेव भगवान से कहने लगे, क्या हे नाथ, अरे नाथ लोग सब निकट निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर दारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करई गोसाई, उचित होई तस करई गोसाई। राघवेंद्र सरकार गुरु वशिष्ठ जी के से चरण में हाथ जोड़ करके और वहां हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार है, यहाँ पे यही करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है इस समय। मैंने बहुत कुछ कह डाला,
ये सब बड़ी ढिठाई की मैंने। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राघव सरकार अपनी बात रखते हैं समाज में, कहते हैं कि मैं तो अपनी बात कह करके सभा में ढिठाई की है, लेकिन गुरुदेव आप जैसा उचित समझें वही कीजिए। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए आप। गुरु वशिष्ठ जी महाराज अब कहते हैं कि धर्म से तो करुणायतन कस न कहूं असराम, लोग दुखित दुई दिन दरस देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा है, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के सागर हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहोगे? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर ले, फिर देखी जाएगी। अरे राम बचन सुनी सभय समाजू, जन जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। पावन पै त्यों काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरे भरे, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। राम जी के जो वचन है ना, राम जी का वचन सुन करके सारा समाज भयभीत हो गया। क्यों? राम जी ने पहले ही वाणी में बोल दिए, आप सब अवध को पधारिए और राज्य संभालिए, अयोध्या जी की सेवा कीजिए, क्योंकि अवध सोना है। पिताजी स्वर्ग सिधार गए और सारी माताएं दुखी हैं। आप सभी जन अब अवध को चले जाइए और अवध को संभालिए। इतनी बात सुनकर के सारा समाज भययुक्त हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो साहब। परंतु जब उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी वाक्पटुता से, विद्वता से यही तो कहा, कोई बात नहीं, 2 दिन से आपके दर्शन लाभ तो ले रही है सारी सभा, सारा समाज, चले जाएंगे। अब आगे वार्ता बनेगी, देखो क्या होता है, अभी तो दर्शन कर लेने दो आप। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही समस्त पापों का जो मूल होता है, समूह होता है, नष्ट हो जाता है। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते, उन्हें नेत्र भर भर के निहारते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। इससे बड़ा सुख क्या है? राम सैल बन देखन जाही, जा सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप धर त्रिविध बयारी। बिटप बेले तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु चाही, जाहि बरनी बन छवि कहीं पाही। जाई बरनी बन छवि कहीं पाही। श्री रामचंद्र जी जो है ना, श्री रामचंद्र जी के पर्वत जो हैं, कामादगिर और वन को देखने जाते हैं सभी लोग, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल बरसाते हैं और 3 प्रकार की जो शीतल मंद सुगंध
तीनों प्रकार की आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। ऐसा मंद, सुगंध, सुंदर, शीतल जल, झरना, हवा सब अनुकूल है साहब। और इतना ही नहीं, असंख्य असंख्य जात के वृक्ष, लताएं और जो तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है साहब। मन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। जहां राम जी रह रहे हैं वहां की तो बस अविरल भाव है, अविरल गंगा है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। बैर बिहग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। जल के जो पक्षी हैं गुंजायमान हो रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर के बस विहार कर रहे हैं साहब। इस प्रकार से अपने अंतःपटल में भगवान की ये स्थिति, भगवान जहाँ रह रहे हैं वहाँ की रम्यता अपने हृदय में उतारते हुए आज की ये पावन बेला की जो कथा है अब विश्राम करती है। बाकी कल भगवान की इच्छा रही, कृपा रही, फिर कथा गाएंगे। आप सभी जरूर सुनिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आभार बहुत आपका। ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरी चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। बोले राघव सरकार की।